प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है आप सभी सपरिवार स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के 13वें अध्याय मानवीय करुणा की दिव्य चमक के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन एवं साहित्यिक परिचय पढ़ने जा रहे हैं। सक्सेना जी के जीवन एवं साहित्यिक परिचय को पढ़ने से पूर्व आइए हम इसमें आए शब्दार्थ जान लें। आकस्मिक होता है बच्चों अचानक। जिसे अचानक अकस्मात से कोई घटना हमारे साथ घट जाए उसे बोलते हैं आकस्मिक। निधन का अर्थ तो आप जानते ही होंगे, मृत्यु। प्रतिभा, योग्यता। कृतियाँ, रचनाएं, जैसे काव्य की रचनाएं होती हैं, कहानी की रचनाएं होती हैं, वो कृतियाँ बोला जाता है उन्हें। संग्रह होता है इकट्ठा करना, किसी चीज़ का कोई इकट्ठा करते हैं तो उसको बोलते हैं संग्रह। जैसे काव्य संग्रह है तो उसमें बहुत सारी कविताएं को संग्रहित किया जाता है, इकट्ठा करके जो एक बुक लिखी जाती है उसको बोलेंगे काव्य संग्रह। कहानी संग्रह इस प्रकार से, ठीक है। लेख संग्रह तो लेखों का संग्रह हो जाएगा, कहानियों का संग्रह हो जाएगा। जो बहुत सारी कहानियों को एक किताब में लिख कर जो प्रस्तुत किया जाता है उसको कहानी संग्रह बोल देंगे। आकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं, जो मनुष्य की इच्छाएं होती हैं उन्हें आकांक्षाएं कहते हैं। हताशा, निराशा का भाव। जब हम अपने जीवन से बहुत निराश हो जाएं तो जो हमारे मन में निराशा होती है उसको बोलते हैं हताशा। अगाध, अटूट। और अडिग होता है स्थिर रहना, किसी चीज़ के प्रति स्थिर रहना, किसी विश्वास के प्रति या किसी चीज़ में स्थिर रहना, उसे बोलते हैं अडिग। अभिव्यक्ति होती है बच्चों अपने विचारों को प्रकट करना। विचार जो हैं दूसरों के सामने जो हम प्रकट करते हैं लिखकर या बोलकर, उसे बोलते हैं अभिव्यक्ति। तो आइए अब हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन और साहित्यिक परिचय पढ़ें। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान के उप संपादक और पराग के संपादक रहे। संपादक होते हैं वैसे एडिटर, ठीक है, जो समाचार पत्रों को छपने में सहायता करते हैं उन्हें बोला जाता है संपादक। और उप संपादक संपादक की सहायता करने वाले को उप संपादक बोला जाता है। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। आकस्मिक निधन का अर्थ है बच्चों, जैसे अचानक से किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई बीमारी नहीं है ना, और एकदम से किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे बोलते हैं आकस्मिक निधन। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। अब बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार उसे कहा जाता है जो साहित्य के क्षेत्र में जिसने बहुत सारी ख्याति प्राप्त की हो, जैसे कहानियाँ भी लिखी हो, उपन्यास भी लिखे हों, निबंध भी लिखे हों, नाटक भी लिखे हों, उसे बोलते हैं बहुमुखी प्रतिभा। अर्थात अनेक क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्ति को बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति कहा जाता है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो थे वो बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। ये कविता संग्रह है उनका। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कविताएं एक ही किताब में जब लिखी जाए उसे बोलेंगे कविता संग्रह। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये एक उपन्यास है उनका। लड़ाई कहानी संग्रह है फिर से। बकरी नाटक है जो बहुत प्रसिद्ध है। भौं भौं खौं खौं, बतूता का जूता, लाख की नाक, ये बाल साहित्य है, मतलब जो बच्चों का जो साहित्य है उससे संबंधित जो इनका बाल साहित्य है। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है, अर्थात जो लेख उन्होंने लिखे उनको इकट्ठा करके चर्चे और चरखे नामक कविता बुक में उन्होंने लिखा है इसे। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। अब जैसे बेटे हमें कोई पुरस्कार देते हैं वैसे ही साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, और वो उन्हें खूंटियों पर टंगे लोग इस पर मिला है, जो उनका एक कविता संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग, उस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सर्वेश्वर की पहचान मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में
की जाती है। जो मध्यवर्गीय होते हैं, जो मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं, उनकी क्या इच्छाएं होती हैं, ठीक है, वो उसके रूप में जो है लेखक की पहचान की जाती है। मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। अर्थात जो भी मध्यम वर्ग होता है, जैसे हमारे जैसे जो लोग हैं, उनकी क्या क्या इच्छाएं हैं, सपने हैं, संघर्ष है, कैसा उनके साथ शोषण हो रहा है, निराशा का क्या भाव है, कुंठा है, बहुत अधिक जो जीवन से हताश हो गया है, वो उसे बोलते हैं कुंठा। वो सारा चित्रण उन्होंने ऐसे लोगों का अपने साहित्य में किया है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे, उनमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। अब दिनमान एक पत्रिका थी जिसमें वो एक सिद्धांत पर अडिग रहकर, स्तंभ होता है वैसे तो स्तंभ का शाब्दिक अर्थ तो क्या होता है, खंभा, परंतु किसी एक सिद्धांत के आधार पर जो स्थिर रहकर कोई व्यक्ति जो कुछ अपने विचार प्रकट करता है, उसे बोलते हैं स्तंभकार, है ना। तो उस पर अडिग रहकर उन्होंने सच, बेबाक सच का साहस दिखाया, अर्थात जो भी सच्चाई थी उसे उसी रूप में चित्रण किया है। किसमें? चर्चे और चरखे में। जो चर्चे और चरखे था, उनका लेखों का संग्रह था ना, उसमें उन्होंने बिल्कुल सच्चाई पर अडिग रहकर अपना साहस दिखाया है, अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। तो आइए बच्चों, अब हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक संस्मरण का संक्षिप्त सार जान लेते हैं। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। अर्थात संस्मरण उसे कहते हैं बच्चों जिसमें हमारी अच्छी यादें संजोकर साहित्य रचा गया हो। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया भारत को। अर्थात उनका जन्म हुआ था रेम्स चैपल शहर में, जो यूरोप में स्थित है, परंतु उन्होंने सन्यासी बनकर भारत में आने का फैसला किया क्योंकि वे भारतीय संस्कृति को जानना और समझना चाहते थे। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। पारंपरिक अर्थ में मतलब परांगत अर्थ में, ठीक है। वो अन्य सन्यासियों की तरह गृहस्थ को छोड़कर सन्यास लेकर नहीं जी रहे थे। वो गृहस्थ जीवन जीते हुए भी उन्होंने एक सन्यासियों का सा जीवन जिया। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। अर्थात जो फादर बुल्के और सर्वेश्वर जी थे, उनका अटूट संबंध था और इस संस्मरण में भी यह संबंध 35 साल का जो उनका साथ था वो बताया गया है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। जो हमारे फादर बुल्के थे वो ईसाई धर्म से संबंध रखते थे, फिर भी उन्होंने हिंदी में शोध किया और उनके जो शोध का विषय था वह था राम कथा, उत्पत्ति और विकास। इससे हमें उनके भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट जो लगाव था उसका पता चलता है कि एक ईसाई होते हुए भी उन्होंने राम कथा जैसा साहित्य रचा। और उस समय तक इस विदेशी भारतीय साधु को राम कथा के लिए याद किया जाएगा, जब तक राम कथा व्याप्त है तब तक उन्हें याद किया जाएगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि फादर जो बुल्के थे वो भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। इस संस्मरण में फादर बुल्के से संबंधित यह बातें जो भारतीय संस्कृति के प्रति उनके अटूट अगाध जो प्रेम था उसे दर्शाती हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन, साहित्यिक परिचय और मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो उन्होंने संस्मरण लिखा था उसका ये संक्षिप्त सा सार समझ आ गया होगा। धन्यवाद।